नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली के शुभ एवं अशुभ भाव के बारे में। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में किन भावों को शुभ भाव की संज्ञा दी जाती है और किन भावों को अशुभ भाव की संज्ञा दी जाती है। जन्म कुंडली शास्त्र में कहा जाता है कि केंद्र भाव अत्यंत शुभ भाव माना जाता है। केंद्र भाव यानी जन्म कुंडली के पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये चारों भाव संयुक्त रूप से केंद्र भाव कहे जाते हैं। केंद्र भाव के अधिपति यानी केंद्र भाव के राशि स्वामी ग्रह को शुभ ग्रह की संज्ञा दी जाती है। ये ग्रह यदि जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो यह निश्चित मानिए कि आपकी कुंडली बलवान है, या कहें कि आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जिन जातकों के कुंडली में ये ग्रह स्थिति बन जाती है उनके जीवन में अनेक सुख सुविधा, आराम, धन संपदा, विवाह शादी इत्यादि से जुड़े लाभ प्राप्त होते हैं। केंद्र भाव के बाद नंबर आता है केंद्र त्रिकोण भाव। केंद्र त्रिकोण भाव भी एक शुभ भाव माना जाता है। केंद्र त्रिकोण भाव यानी पहला भाव, पांचवा भाव और 9वां भाव, ये तीनों संयुक्त रूप से केंद्र त्रिकोण भाव माना जाता है। जन्म कुंडली के अंतर्गत केंद्र त्रिकोण भाव को भी विशेष महत्व दिया गया है। यदि इन भाव के अधिपति शुभ स्थिति में है तो निश्चित मानिए यह एक वरदान की तरह है। जीवन में ये ग्रह स्थिति विशेष लाभ देता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो केंद्र भाव और केंद्र त्रिकोण भाव ये सभी स्थान शुभ स्थान माने जाते हैं। इनके स्वामी का शुभ होना जीवन में वरदान की तरह है। इनके स्वामी का अशुभ होना, पीड़ित होना, अशुभ भाव में स्थित होना बाधा विघ्न के कारक बन जाते हैं। जीवन में असफलता, बाधा विघ्न, निराशा और देरी विलंब जैसे चीजों को देखना पड़ता है। शुभ भाव के बाद अगर हम चर्चा करें अशुभ भाव के बारे में तो शास्त्रकारों ने कहा है कि त्रिक भाव और त्रिशदाय भाव, इन्हें अशुभ स्थान की संज्ञा दी गई है। त्रिक भाव में छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव यानी 12वां भाव, ये तीनों भाव त्रिक भाव के अंतर्गत आते हैं। इन भाव के स्वामी को अशुभ ग्रह की संज्ञा दी जाती है। साथ ही साथ त्रिशदाय भाव यानी तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इन भावों के अधिपति को भी अशुभ ग्रह की संज्ञा दी जाती है। यानी जन्म कुंडली के अंतर्गत केंद्र और केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी शुभ ग्रह माने जाते हैं और त्रिक भाव और त्रिशदाय भाव के स्वामी अशुभ ग्रह माने जाते हैं। जन्म कुंडली के अंतर्गत जब इन भाव के स्वामी किसी अन्य भाव के स्वामी के साथ युति करते हैं तो अपने फलाफल को बदल देते हैं। यानी शुभ भाव के अधिपति किसी अशुभ भाव के अधिपति के साथ विराजमान हो जाए तो अपने फलाफल देने में कमी रखते हैं। यानी यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह भाग्य स्थान का स्वामी यानी 9वें भाव का स्वामी होकर शुभ फल देने की स्थिति में है, परंतु वह ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के साथ विराजमान हो जाए तो यहाँ भाग्य में बाधा विघ्न का संकेत मिलता है। वहीं भाग्य भाव का स्वामी यदि केंद्र भाव के स्वामी के साथ युति बना ले तो इसे ही राजयोग की संज्ञा दी जाती है। दो शुभ स्थानों के अधिपति एक साथ विराजमान होना अत्यंत शुभ संकेत देता है, जबकि एक शुभ स्थान और एक अशुभ स्थान के स्वामी का एक साथ विराजमान होना बाधा विघ्न और मिलने वाले लाभ में कमी का संकेत देता है। कभी कभी जन्म कुंडली में हम ऐसा देखते हैं कि एक ही ग्रह एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव के स्वामी बन जाते हैं। वैसे स्थिति में वह ग्रह पूर्ण रूप से शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रह जाता है। यदि कोई एक ग्रह ऐसे स्थिति बना रहा हो, यानी एक शुभ भाव के अधिपति बन रहे हो और एक अशुभ भाव के अधिपति बन रहे हो, तो उस ग्रह के बलाबल को बढ़ाकर उससे शुभ फल प्राप्त किया जा सकता है। ग्रहों का दूसरे ग्रह का साथ संबंध बनाना ग्रहों के प्रभाव को पूर्णतः प्रभावित कर देता है। किसी भी जन्म कुंडली में सीधे तौर पर देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। इसके लिए ग्रहों के बलाबल का भी आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। शुभ भाव के अधिपति को शुभ मान लेना कभी कभी आशा के अनुकूल परिणाम नहीं देते।
और अशुभ भाव के अधिपति को अशुभ मान लेना आशा के अनुकूल परिणाम नहीं देते, क्योंकि कभी कभी अशुभ भाव के अधिपति भी शुभ भाव के अधिपति के साथ बैठकर अपने अशुभता को कम कर देते हैं और आप जो आकलन कर रहे हैं, आप जो अनुमान लगा रहे हैं, उतना अशुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शुभता और अशुभता का सटीक आकलन के लिए सबसे पहले हमें ग्रहों के बलाबल पर आकलन करना चाहिए। तब जाकर हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि कौन से ग्रह शुभ फल दे रहे हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं। तो जन्म कुंडली में शुभ भाव और अशुभ भाव के अधिपति को जानने के लिए जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के स्थिति, यानी कौन से ग्रह कहाँ विराजमान हैं, शुभ स्थान पे हैं, अशुभ स्थान पे हैं, किस ग्रह के साथ विराजमान है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, इत्यादि सारी बातों का आकलन करने के पश्चात ही हम यह जान पाते हैं कि कौन सा ग्रह शुभ फल दे रहा है और कौन सा ग्रह अशुभ फल दे रहा है। तो आज के चर्चा में इतना ही, फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तो आज के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।